बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाए रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखें सुनते कानों आपको राय शायद का सलाम पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से और आप सब बहन भाइयों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को ऑल पे कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचें। छोटी सी रिक्वेस्ट और होती है कि वीडियो को स्किप न किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। हम बड़ी मेहनत मुशक्क़त करके वीडियोस बनाते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, आप एक सेकंड में उसको स्किप कर देते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई किया करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स किया करें। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो उसको लाइक किया करें और अगर कोई चीज़ अच्छी न लगे तो हमारी इस्लाह किया करें ताकि हमें पता लगे हम अपने आप में वो बेहतरी लाएँ। तो प्यारे व्यूअर, जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्शन आए और चले गए, तो इलेक्शन के दौरान बहुत से यानी कि खदशात थे कि अल्लाह ना करे कि ये जो इलेक्शन है तो कोई खुदा ना खास्ता कोई नुकसानात ना हो, कोई लड़ाइयाँ झगड़े ना हो, कि जो आवाम के हालात थे, जो आवाम के तासुरात थे, तो उनसे लग ऐसे रहा था कि अल्लाह ना करे कोई यानी कि मिसहैप होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र करें कम है कि इलेक्शन आए और चले गए, कोई जानी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है और वो है NA 177 मुजफ्फरगढ़ यानी कि जितोई के इलाके में एक कैंडिडेट है शहर बानो। NA 170 से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बदकिस्मती से वो हार गए, नून लीग के टिकट पे थी। तो उसकी जो सिस्टर है सईदा महा, तो उसने जो इलेक्शन कैंपेन की माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दबंग किस्म की थी और उसने एक लफ्ज़ जो है ना अपनी कैंपेन में, अपनी तकारीर में, अपने अल्फाज में एक लफ्ज़ बार बार रिपीट किया कि दादा की पोती हूँ, दादा की पोती हूँ। तो दादा की पोती इतनी वायरल होगी पूरी दुनिया में। तो अब उस पर फ़नी वीडियोस बन रहे हैं, अब उस पर कुछ तनकीदें हो रही हैं जा बजा। तो जो लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं तो आज उस हवाले से बात करेंगे। दुनियावी हवाले से जो बात करूंगा वो मैं करूंगा और दीनी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं BBC प्रिंसिपल के ओनर और प्रिंसिपल मौलाना कारी मौलाना इशफाक रशीदी साहब। तो इनसे माशाअल्लाह आलम दीन है, MA इस्लामियात हैं, तो दीन की जो है ना रोशनी से इनसे बात करेंगे। और जो दुनियावी हवाले से है तो मैं उन जो लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, सईदा माँ बुखारी पे जो तनकीद कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना 1947 में पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान को जो हमारे बानी पाकिस्तान थे कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो उसकी जो सिस्टर थी फातिमा जिन्ना, तो वो उसके साथ साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के रही। तो वो क्या उस पर अब तनकीद करें? तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, तो उस लड़की की वीडियोस देखें आप, उसका वर्क देखें, उसने कितना हार्ड वर्क किया है और माशाल्लाह सियात घराने से उसका ताल्लुक़ है और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं दोनों बहनें, सियासत पे पढ़ी है, माशियत पे पढ़ी है, पता नहीं किस पे है। तो उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया है, एक एक जगह पे मिले हैं, एक एक बंदे को मिले हैं, अपने इलाके में गए हैं। अपने इलाके से तो वो उसका बाप बासित बुखारी जो है ना वालिद साहब, वो लड़ रहे थे, वो कामयाब भी हो गए। तो अलीपुर के हल्के से तो उसकी बहन शहर बानो लड़ रही थी इलेक्शन, तो वो मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में मुअज़्ज़म जितोई थे, तो उन्होंने लिए 1,13,000 वोट और कुछ है प्लस। तो ये जो शहर बानो थी दादा की पोती, तो उसने लिए हैं मेरे ख्याल में 67,000 हैं, ऐसे है ना, प्लस है कुछ। तो वो 70,000 के करीब जो लोग थे, तो उन्होंने उनसे प्यार किया, मोहब्बत किया, उनको वोट दिए। हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा होती है, ये चलते रहती हैं। तो जो लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसको में इलेक्शन में लड़ना, उसका कैंपेन करना या गुनाह हो गया है? या अगर उसने दादा का नाम लिया है तो दादा की अच्छाइयाँ थी तो उसका नाम लिया है। उसका दादा था क्या नाम था दादा का? कौन बुखारी थे वो? अब्दुल्ला शाह बुखारी। अब्दुल्ला शाह बुखारी, अब्दुल्ला शाह बुखारी का बहुत बड़ा नाम है। तो अब्दुल्ला शाह बुखारी के उस हलके में तो बहुत से तरक्याती काम थे। पहले तो इलाके के जो हालात हैं, तरक्याती काम होते क्या हैं, ये नाले, ये खाले,
ये सोलर वगैरह या कहीं कहीं बिजली, अक्सर इलाके में तो आजकल भी बिजली नहीं है इस दौर में। तो मैं अपने भाई से जनाब मोहतरम इशफाक रशीदी साहब के से पूछूंगा, क्या दीन के हवाले से क्या जो लोग उस पर तनकीदें कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, फली बातें वीडियोस बना रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं, या दूसरा सवाल है क्या उसने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा करके कोई गलती की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका दीनी लिहाज से देखा जाए तो कोई गुनाह नहीं है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं कहना ये चाहूँगा कि आज के दौर में जो फ़ीमेल हैं ख़ास तौर पे, वो जिस फील्ड में आना चाहें उनको इस्लाम ने मर्द के बराबर मसावी दर्जा दिया है। आप शुरू से देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों के अंदर मौजूद रहती थी, शाना बशाना काम करती थी, सहाबा के साथ उनकी जो अज़वाज थी वो रहती थी। इसी तरह ताबीन का दौर आ गया, तबा ताबीन देख लें, वो तो पुरानी बात है। आजकल के दौर में देख लें, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को आप देख लें, उनकी हमशीरा शाना बशाना साथ रही हैं। और मुल्क के हमारे पहले वज़ीर आज़म जो हैं लियाकत अली ख़ान, उनकी जो बेगम थी वो बेगम राना लियाकत अली, वो शाना बशाना काम करती रही हैं। बल्कि इस ईदी को देख लें आप सर जी, उन्होंने कितना बड़ा अपना नाम कमाया है। तो ये जो लोग हिट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखें, वो बहुत अच्छे इंसान थे अब्दुल्ला शाह बुखारी, और उन्होंने एक निस्बत यानी कि अपने एक जहर की है। देखिए, हमारा एक पढ़ा लिखा ख़ानदान है, अच्छा दीन वाला ख़ानदान है, तो इसमें ऐब की कौन सी बात है। इसको ताना देना या मजाक के तौर पर बोलना या यूज़ करना, तो मेरे समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। औरत को बराबर हक़ दिया गया है कि वो मैदान में आएँ। बाकी हार जीत ये तो मुकद्दर का खेल है, लेकिन मैं तो उसको सलाम पेश करता हूँ कि ऐसे पुरफितन दौर में इस तरह की कैफियत में आके उन्होंने इतना बड़ा दिल रखा है अपना, कि बहर आई हैं लोगों की खातिर, लोगों की भलाई के लिए। मैं तो उनको सलूट करता हूँ। सही है। अच्छा, दूसरा ये सादात घराने से है, इस हवाले से सैयद की इज़्ज़त करने दीन के हवाले से क्या है? जी, सैयद की इज़्ज़त करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सैयदा की इज़्ज़त करेगा, सैयदा जो ख़ानदान है, सैयद ख़ानदान, उनकी जो इज़्ज़त करेगा उनके ऊपर जन्नत वाजिब है। अच्छा, हाँ जी, सैयद की इज़्ज़त करना वाजिब है जी। यानी कि डायरेक्ट उनका सिलसिला नसब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। ये जो अपने आप को नक्शबंदी कहलवाते हैं, इनका सिलसिला अगर जाके देखें तो इनकी लड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जाके मिलती है। नक्शबंदी की? जी, नक्शबंदी जो है वो इस निस्बत के तहत अपना वो जो है ना नाम लिखवाते हैं कि हम नक्शबंदी हैं। इसी तरह जो सैयदज़ादे हैं उनकी निस्बत वो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती है जाके। तो ये बड़ी फजीलत वाली बात है सर। अच्छा, ये सिलसिले की बात चल रही है नक्शबंदी के, आपने बताया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला जी अनो से मिलता है, और जो दूसरी हैं ये कादरिया, ये चिश्तिया, सोहरवर्दिया, ये सर ये किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत करते हैं। यानी कि वो तो सहाबा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, फिर उनके बाद ताबीन आए हैं। ताबी कहते हैं जिसने सहाबी को देखा हो, फिर उनके तबा ताबीन जिन्होंने ताबी को देखा हो, फिर वो आगे चलते चलते वो सिलसिला। फिर अब मैं अपना नाम बुलवाता हूँ मोहम्मद इशफाक रशीदी। ये इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं सर, रशीद अहमद गंगोही साहब, कासिम नानोतवी साहब, रशीद गंगोही साहब, जी जी, बहुत बड़ा उनका नाम है। जी जी, अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं अपनी जो निस्बत करता हूँ वो मौलाना रशीद अहमद गंगोही की तरफ करते हुए। अच्छा, बात से जैसे ना कहते हैं कि बात से बात निकलती है, जी सर, तो ये बात से बात निकल आई है, आप रशीदी क्यों लिखवाते हो? मुझे ये मैंने दर्स निज़ामी का कोर्स किया था 2014 के अंदर। तो मेरे एक उस्ताद थे, वक्त के वली थे, अगर मैं ये कहूँ तो बिला मुबालगा नहीं होगा कि वक़्त के वली थे। वक़्त के वली, बस ये जो लफ्ज़ है ना, ये उनका ताज सा, यूँ समझो। आपने शायद नाम सुना होगा हज़रत मौलाना वली कामिल उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये उन्होंने मुझे लक़ब दिया था, ये रशीदी का। जी जी, मुझे
हम उनके जो बेटे हैं, मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं मौलाना मोहम्मद इशफाक कासमी साहब माशाअल्लाह, दामद बरकातुहुम आलिया, वो दाएं जाना बैठे थे, मैं इधर बाएं साइड पे बैठा था। तो मुझे मुफ्ती साहब ने फरमाया, देखें मेरे दाएं साइड पे वो मेरा बेटा बैठा हुआ है, बड़ा बेटा बैठा हुआ है इशफाक कासमी, और इधर देखो इशफाक रशीद बैठा हुआ है। मैंने पूछा उस्ताद जी इशफाक रशीद ये किसकी तरफ निस्बत किया है? तो फरमाने लगे वो जो मौलाना रशीद अहमद गंगोई है ना, आपके सेम वाक़ियात, आपकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सेम उसी तरह है। बस उसी दिन से फिर मैंने वही लिखवाना शुरू कर दिया था। माशाअल्लाह। मौलाना अपना मुफ्ती जलील साहब, वो अल्लाह पाक गरी की रहमत करे, बहुत ही पाए के जो है ना मुफ्ती थे, और कोटादू से ताल्लुक़ था उनका। जी, बहुत ही वक्त के बड़े वक्त के वली गुजरे हैं। मैं उसके जनाजे में शिरकत की थी, जामे गफ़ीर देख के हकीकत शार बंद हो गया था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपको एक एजाज़ भी तो है उस पे कलाम लिखने का? जी, मैंने मुफ्ती साहब के ऊपर एक कलाम भी लिखा था। उनके जो बेटे हैं ना, ये वैसे एक शरन मसला भी है, इसको मरसिया बोलते हैं। मरसिया, जो बंदा मर जाए ना उसको मरसिया बोलते हैं। मरसिया नहीं पढ़ना चाहिए, शरन ये जायज़ नहीं है। ये भी एक जायज़ और नाजायज़ वाली बात तो नहीं है, हराम नहीं है, मतलब मुनासिब नहीं है। उलमा कहते हैं मुनासिब नहीं है। उनके बाद उलमा कहते हैं ना, किसी का जो करीबी फौत हो जाता है तो फिर उनकी एक याद ताज़ा हो जाती है, फिर उनके दिल में वो जब कलाम सुनते हैं या कहीं तज़किरा होता है तो फिर उनको दोबारा तकलीफ़ होती है। किसी का बेटा होता है, किसी का भाई। तो मौलाना इशफाक साहब जो उनके बेटे हैं, बड़े सख्त हैं इस मामले में, बड़े सख्त हैं। वो इस तरह का कलाम सुन लें या देख लें या वो फिर मुनासिब अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन मैंने जब वो मुफ्ती साहब के बारे में ऐसे कलाम उठाई और लिखने बैठ गया, लिखता गया। मौलाना इशफाक साहब, मुझे वही डर था कि मुझे जो मुफ्ती साहब के बेटे हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना इशफाक साहब, मुझे शदीद तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन वो हमारा उलमा का जो ग्रुप बना हुआ है, वो मैं देख रहा था, मौलाना इशफाक साहब ने वो कलाम ख़ुद आगे शेयर किया हुआ था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मुझे कहने लगे, बुलाया, मुझे कहा यार वाकई आपने उस्ताद मोहतरम का हक़ अदा कर दिया। मैंने कहा नहीं, अच्छी बात है, तो अदा नहीं हुआ। बात बड़ी दूर चली गई है। बात हो रही थी माँ बुखारी पे। अच्छा, आखिर पे जो है ना, हमारे देखने वालों को, चाहने वालों को, सुनने वालों को ये माँ बुखारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो तनकीदें कर रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं? कि उनके ऊपर तनकीद ना करें, उसने अच्छा काम किया है और अपनी एक निस्बत ज़ाहिर की है। निस्बत ज़ाहिर करने के लिए तो शरन भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह से जब दुआ मांगो, निस्बत वास्ता देकर मांगा करो। वो भी अपना वास्ता एक दे रही थी। तो मैं यही पैगाम दूंगा जितने आपके व्यूवर्स हैं सर जी, कि उनको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि औरत का भी हक़ है वो मर्द के शाना बशाना लोगों की खिदमत सर अंजाम दें। अच्छा, उन्होंने इतना वर्क किया है मुफ्ती अपना कारी साहब कि वो दो बहनों ने इतना वर्क किया है, शहर बानो और सैयद अम्मा बुखारी ने, कि वो मैंने उसकी एक वीडियो सुनी है जो स्पीच कर रही थी। तो उसने कहा है हम अपने जो है ना बाप के बेटियां नहीं हैं, बेटे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बेटे हैं, क्योंकि बासत बुखारी का जो बेटा है वो बहुत छोटा है, बेटियां उसकी बड़ी हैं। तो हमें कमज़ोर न समझा जाए। हम अपने वालिद साहब के बाजू हैं और मर्द हैं। जी जी। तो एक बंदे ने सवाल किया कि आप सईदा हो के सैयद ख़ानदान से, आपका सदात ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है और आप बाहर निकली हो। तो उसने कहा मैं, पहली बात है कि मैं बापर्दा हूँ, पर्दे के अंदर हूँ, और उसके बाद अपनों के खातिर बाहर निकलना पड़ता है। जी जी। तो हमें अपनों की खातिर मैं बाहर निकली हूँ। तो मैं आखिर पे जो है ना पाक आर्मी और पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर, जो भी इदारे हैं, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी इंतज़ामी अमूर इतने अच्छे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े जो है ना ख़तरात नज़र आ रहे थे इलेक्शन पे, तो बिल्कुल आसानी से इलेक्शन आया और इलेक्शन गुजर गया। तो उनको वो भी खराज तहसीन के मुस्तहक हैं, क्योंकि उन्होंने इंतज़ाम इतना अच्छा बनाया कि कोई मिसहैप नहीं हुआ। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।